तो जैसा कि मैंने सही समझा, शायद सुपीरियॉरिटी कह लें या स्पिरिचुअलिटी कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। और मैं आशा करूँगा कि जो भी इस ग्रुप में हैं वो सुपीरियर ही मौजूद हैं और वो मेरे बात से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और उन्हें काफ़ी पहले भी सुपीरियॉरिटी की समझ है। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा हितेश आकिया की अरांडा ब्रांड वाली वीडियो पे, जिसमें उसने बताया है कि चाहे कोई भी नौकरी हो, प्रोफेशन हो या कोई भी कार्य कोई इंसान कर रहा हो, तो उस इंसान का महत्व नहीं है, उस कार्य का महत्व है, उस कार्य के होने का महत्व है। चाहे वो कोई डॉक्टर का पेशा हो, चाहे वो इंजीनियर का पेशा हो, चाहे वो कोई गार्ड का नौकरी हो। दिक्कत वहाँ मौजूद होती है जब वो इंसान अपने आप को उससे जोड़ लेता है और वहाँ पे अपने आप को सीमित कर लेता है कि मैं, ये मेरी नौकरी, ये मेरा पेशा है, मैं यही कर सकता हूँ। जहाँ तक कि हितेश शाक्या के 2016 तक, जिसने जब उसने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो एक सुपीरियर मैन है, तब उसने इतना रगड़ चुका था अपने ज़िंदगी में, इतनी फाइट मार खा चुकी थी कि वो इस कॉन्फिडेंस में था कि वो बोल सकता था कि वो सुपीरियर है। और उसने अभी तक अपने लाइफ में जितनी एक्सपीरियंसेस ली, स्कूल में कैसा था, शाय लड़का था, कैसे बोलने की कला सीखी, जो भी किया इन द टाइम, फिर उसके बाद आईआईटी गया, पढ़ाई की, सीखा, फिर वहाँ पे ठोकरें खाई, फिर कुछ सीखा, फिर जी की कोचिंग ली, फिर वहाँ कुछ सीखा, फिर उसने मन किया कि उसे कुछ और एक्सपीरियंस लेना है। तो 2016 से जो बाद का जो ट्रांजिशन लेता है, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, फिर अभी फिर शुरू की है। तो ये एक, अगर इस ग्राफ, दो ग्राफ होता है, कंटिन्यूस ग्राफ और एक डिस्क्रीट ग्राफ। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो जो डिस्क्रीटली इस चीज़ को देखेंगे कि हितेश राकिया 2016 तक क्या करा था, 18 तक क्या करा था, 20 22 में क्या करने लगा। बट मैं इस चीज़ को एक कंटिन्यूस प्रोसेस देखता हूँ। शायद हितेश राकिया हो सकता है एक दिन के लिए किसी बड़े से मॉल के दुकान में एक सेल्स एडवाइज़र बन जाए, तो उस मॉल के दुकान में अगर वो 1000 आदमी से उस दिन मिलेगा तो वो उस नया एक्सपीरियंस सीखेगा। तो मैं इस ग्राफ को देख, ये मैं ऐसे देखता ही नहीं हूँ कि 2022 में हितेश राकिया ने नौकरी शुरू कर दी। तो इट्स अ नॉट डिस्क्रीट, इट्स अ कंटिन्यूस ग्राफ विच इज़ हैपनिंग ऑल द वाइल, जब से उसने पहला सांस लिया है। एंड चाहे वो जो भी काम करते रहे, 6 महीने नौकरी कुछ और करे, 2 साल कुछ और करने लगे, एक एक दिन की 20 नौकरी करे, तो वो 20 दिन का एक्सपीरियंस एक जगह काउंट होगा। और ये काफ़ी सकारात्मक अप्रोच है और हर इंसान, हर सुपीरियर को यही अप्रोच निभाना चाहिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्वांटम की शिक्षाएं क्या हैं, तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए क्वांटम शब्द का अर्थ क्या है। क्वांटम शब्द का, उसी क्वांटम पैकेट में दुख है, उसी क्वांटम पैकेट में सुख है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इंसान के रूप में जब वो पैकेट आया है, तो वो इंसान तो बाकी सब रूपों को एक्सपीरियंस कर रहा है क्वांटम के, क्वांटम का बिहेवियर। तीसरा, क्वांटम वर्ल्ड्स। तो वो एक क्वांटम वर्ल्ड से दूसरे क्वांटम वर्ल्ड की जो यात्रा है, उसे हम जंप कहते हैं। एक क्वांटम वर्ल्ड से दूसरे क्वांटम वर्ल्ड में आप जंप के माध्यम से जाते हैं। अब इस जंप में समय का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड जो है वो सारे पैकेट्स यहीं उपलब्ध हैं, Q1 क्वांटम वर्ल्ड के, और Q2 क्वांटम वर्ल्ड के दूसरे पैकेट्स भी यहीं उपलब्ध हैं। तो एक क्वांटम वर्ल्ड Q1 से दूसरे क्वांटम, ठीक है, इसी के साथ में मनी के ऊपर भी सब लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर जो मनी के संबंध में वीडियोस डले हैं, उसमें से जो है वो एक रॉथस्चाइल्ड पार्ट 1 है। मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। फिर उसके पहले हैं साइंस ऑफ लक्ष्मी। फिर उसके बाद में है एवरी सुपीरियर शुड बी रिच। देन है हितेश शाक के 2021 के समर में एक 2.5 घंटे का जूम मीट हुआ था। तो हितेश शाक के फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल, ये सब है। लेकिन उसके पहले क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी मनी पर फुल क्लैरिटी आएगी।